ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1, जो इस सागा में दूसरी मूवी है, पहली मूवी का प्रीक्वल है। 950 का मूवी था, ठीक है, 950 AM और डॉट 950 को शुरू हो गई मूवी। मेरी आंखों में मूवी शुरू होने से पहले ही आंसू थे, क्योंकि इतनी बेसिक पंक्चुअलिटी का एक्ट कैसे कर दिए तुम भाई, मतलब हेड्स ऑफ। हैप्पी दशहरा। और फटाफट से शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। मूवी शुरू होती है एक नरेशन से। फोकलोर टाइटली पकड़ रखा है पूरे मूवी में। काडुबट्टू शिवा के ओरिजिन्स को एक्सप्लोर किया है। दिस फिल्म इज सेट ड्यूरिंग कदम्बा डायनेस्टी इन तुलुनाडु। ये जंगल है जिसका नाम कांतारा है। यहाँ के रहने वाले गांववासी दैवीय शक्ति को पूछते हैं और यहाँ भी सेम ह्यूमंस और नेचर के रिलेशनशिप को कन्वे किया गया है। यहाँ भी एक राजा है, गांव वाले हैं, एंड इफ यू वॉच द प्रीवियस मूवी यू नो द रेस्ट, बट दिस इज डिफरेंट। पहली मूवी से बहुत ही पुराने टाइम का है ये, तो एडेड फ्रेश एलिमेंट्स टू द न्यू स्टोरी। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट वन। थोड़ा बहुत हल्का तुमको सिमिलर लग सकता है, मुझे तो काफी अलग लगा। कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस भी एपिक वे में बताए हैं। शुरू में ही एक एक्शन सीक्वेंस है, काफी लॉन्ग शॉट वाला एक्शन सीक्वेंस है। एक एम्बुश कर देते हैं ये लोग और बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस है, वो लंबा लॉन्ग शॉट है, एक नंबर। वहीं से वो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और वही लोग काफी स्किल्ड है। यहीं पे एंट्री होती है अपने लीड ऋषभ यानी कि बेरमिक। परफॉर्मेंसेस आर फेनोमिनल फ्रॉम एवरीवन। गुलशन देवैया एज कूला शेखरा बहुत सही किया इन्होंने। इनका पोर्टफोलियो तो पता ही है। इनका कैरेक्टर पीक जॉफरी बरैथिन बिहेवियर है। फीमेल लीड है रुक्मणी वसंत एंड फाइनली आवर वन मैन आर्मी ऋषभ शेट्टी। दिस गाय इज अ फोर्स टू रेकन विद। भाई ने स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट की है और मेन लीड भी वही है भाई। और पहली मूवी के जैसे ही सेम टू सेम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इनका परफॉर्मेंस एक मास्टर क्लास है इन एक्सप्रेशन एंड कन्वेइंग रॉ इमोशंस थ्रू द स्क्रीन भाई, मतलब बहुत बढ़िया। कैसे कर लेते हो ऋषभ भाई। स्क्रीन प्ले काफी स्मार्टली एग्जीक्यूटेड है। जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है वो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। इंट्रो नरेशन भी काफी शॉर्ट है। इट गेट्स यू हुक्ड रियली क्विकली। थोड़ा पेसिंग का लफड़े हो रहे थे पर ठीक है यार। कुछ शॉट्स देख के लगेगा तुमको कि ये पहली मूवी का थोड़ा कोई कॉल बैक देना चाहते हैं, पर इट्स वेरी स्मार्टली एग्जीक्यूटेड। बहुत सही लगा मुझे। वर्ल्ड बिल्डिंग और फोकलोर का एक्सप्लोरेशन काफी सही से किया है। वर्ल्ड बिल्डिंग तो माँ कसम भाई मजा आ गया देखने में। स्पॉइलर ना देते हुए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट वर्ल्ड बिल्डिंग इज प्रीटी इंटरेस्टिंग and there are some few plot twists which is nicely integrated. Cinematography और कैमरा वर्क इस डिपार्टमेंट ने काफी मेहनत की हुई है। काफी सुंदर वाइल्ड लाइफ जंगल वाले शॉट्स। एवरी सेटिंग एंड मूड इज परफेक्टली पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन। एक आध दो जगह थोड़ा वायर वर्क है ना, वायर वर्क रिमूवल वर्क तो थोड़ा बहुत हिला हुआ लगा मुझे, ठीक है, बट ओवरऑल कैमरा वर्क इज फैंटास्टिक। द फिल्म लुक्स पॉलिश्ड, ऑथेंटिक एंड वेरी इमर्सिव। सबसे तोड़ चीज मूवी में मुझे है ना एक्शन सीक्वेंसेस का जो लॉन्ग शॉट्स थे ना, एक आध दो लॉन्ग शॉट्स है, ओह बहुत बढ़िया लगे मुझे। वो देख के पैसा वसूल हो गया भाई। चलो वीएफएक्स के बारे में बात करते हैं। एक तरह से बहुत ही सही सीजीआई एनिमल वर्क हुआ है। शेर से लेकर बंदर तक सब कुछ रियल लगता है। सब बहुत ही अच्छा और कन्विंसिंग कॉम्पोजिशन लगा मुझे। बहुत ही इंप्रेसिवली सीजीआई वर्क और प्रैक्टिकल वर्क को मर्ज किया इन्होंने। क्राउड शॉट्स वर एक्चुअली रियली गुड। जितने भी क्राउड शॉट लगे मुझे बहुत ही सही लगे। नेचुरल सेटिंग लगती है बहुत ही। सब्जी मंडी हो या राजा का दरबार, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छे से इन्होंने डायरेक्ट किया है, लोगों को बिठाया है। देखो रियली हार्ड ऑन क्राउड शॉट्स। वैसे मुझे एक सीन है जो इतना अच्छा नहीं लगा, जिसमें ना वो लोग चेस सीक्वेंस है, थोड़ा बहुत टिन वाला थोड़ा याद आ जाएगा तुमको। बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस और ऐसा लगा नहीं कि ये सीन की जरूरत है। और टुवर्ड्स द एंड जो है ना एक बड़ा सा सीजीआई कैरेक्टर है, ठीक है, वो मुझे थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा था। ये वीएफएक्स मुझे बहुत जैंकी लगा। वाइड एंगल शॉट्स और ड्रोन शॉट्स जो है ना उन्होंने दिल जीत लिया भाई मेरा। बहुत मजा आया देखने में। वो बहुत ही कम शॉट्स है ड्रोन के, पर अव्वल दर्जे के। भाई म्यूजिक और बीजी स्कोर एपिक, एक नंबर। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन में एक्यूरेटली फिट होता है। इमोशनल सीन हिट करेंगे, एक्शन सीक्वेंस सीट हिला देंगे। बेसिकली साउंड्स है ना आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, ठीक है, मैनिपुलेट हो जाओगे आप म्यूजिक से। लास्ट में तो जब वो मेटल रिफ और वो टाइटल कांतारा का म्यूजिक बजता है तब तो भाई मेरे बाल भी स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। दो और चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो था हिंदी डब और डायलॉग्स। दिस इज माय पर्सनल नेटपिक, पर मुझे हिंदी डब इतना अच्छा नहीं लगा भाई। लास्ट नाइट आई वाज रिविजिटिंग कांतारा और जो मैंने ओरिजिनल वॉइस में देखी थी इट वाज क्वाइट फिनोमिनल भाई। और जब मैंने आज हिंदी देखी, ये हिंदी डब के रीजन से ही मुझे है ना कुछ जोक्स लैंड नहीं किए। एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ह्यूमर मेरे लिए कहीं काम नहीं किया। इफ यू लाइक इट वॉच इट इन हिंदी, पर आई वुड रेकमेंड कि ओरिजिनल लैंग्वेज में जो बनी है उसमें देखो। मैं एक बार शायद वापस से देख के आ जाओ ओरिजिनल लैंग्वेज में, क्या पता।
दिखना चाहिए। म्यूजिक और साउंड मास्टरिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, डायलॉग्स ओवरलैप हो रहे हैं म्यूजिक के साथ। क्लाइमैक्स मेरे हिसाब से सही था यार, काफी एलिमेंट्स मिल जाते हैं, फोकलोर म्यूजिक पूरा बिल्डअप क्लाइमैक्स तक का। एंड टू टॉप इट ऑफ, ऋषभ's परफॉर्मेंस इज द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। ही इज इंसेनली गुड इन हिज आर्ट। मेरे लिए तो क्लाइमैक्स काफी अच्छे से लैंड किया। और भाई लोग आजू बाजू में IMAX है तो IMAX में देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है IMAX में। मैं फाइनल वर्डिक्ट व्हेन आई कांतारा चैप्टर 1 इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। ऋषभ शेट्टी ने फिर से प्रूव कर दिया है ही इज द वन मैन आर्मी, राइटिंग इट, डायरेक्टिंग इट एंड एक्टिंग एज अ मेन लीड। वर्ल्ड बिल्डिंग और फोकलोर का जो डेप्थ है वो एकदम ऑथेंटिक और इमर्सिव लगता है। सिनेमाटोग्राफी, VFX एनिमल्स, क्राउड शॉट्स, एक्शन कोरियोग्राफी सब टॉप नॉच है। हैवी मेटल रिफ्स जो है ना टाइटल सॉन्ग के, ओ हो एक नंबर। प्लस BG स्कोर व्हिच मेक्स इट प्योर सिनेमैटिक थिएटर एक्सपीरियंस। कुछ फ्लॉज है, हिंदी डब ने थोड़ा मजा खराब कर दिया है, एक दो सीक्वेंसेस आउट ऑफ प्लेस लगता है। इन सब के बाद भी मूवी डिलीवर्स वेयर इट मैटर्स, स्टोरी टेलिंग, एक्शन एंड इमोशंस। ये प्रीक्वल ब्यूटीफुली एक्सपांड करता है कांतारा यूनिवर्स को। और अगर पहली वाली मूवी पसंद आई है तो प्लीज गो फॉर दिस वन, ये वाला भी डिलीवर करेगा, मजा आ जाएगा आपको। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन with Marvel Zombies. Bye bye.